नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तर्क संग्रह, जो कि बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में है, उसके गुण अंशों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पहले बताया जा चुका है कि तर्क संग्रह में 24 गुणों की चर्चा की गई है, अर्थात 24 प्रकार के गुण होते हैं, जिनमें से अभी तक हमने रूप, रस और गंध इनके विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पर्श गुण और उसके आगे आने वाले गुणों के बारे में। तो स्पर्श गुण क्या होता है, उसका लक्षण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उसके बारे में श्री अन्नम भट्ट, जो कि तर्क संग्रह के रचनाकार हैं, वे लिखते हैं। त्वक इंद्रिय मात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्ण अनुष्णा शीत भेदात् पृथ्वी अप तेजो वायुवृत्ति तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसी अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायवो। इस सूत्र में, इस कथन में श्री अन्नम भट्ट ने स्पर्श का लक्षण और उसके भेदों के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा है कि त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। जो स्पर्श गुण होता है वह त्वक अर्थात त्वचा, त्वचा जो इंद्रिय है, त्वक जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय मात्र के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात त्वक अर्थात त्वचा इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है वह स्पर्श गुण कहलाता है। वह स्पर्श गुण सच त्रिविधः, वह स्पर्श गुण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है शीतोष्ण, दूसरा है अनुष्ण और फिर है अशीत भेदात्। तो यहाँ पर शीत उष्ण, सबसे पहला है शीत भेद अर्थात शीत, दूसरा है उष्ण और तीसरा है अनुष्णा शीत। शीत अर्थात शीतल, उष्ण अर्थात गर्म और अनुष्णा शीत का अर्थ होता है ना गर्म ना ठंडा, अर्थात ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। तो इस प्रकार से इस स्पर्श को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शीत, दूसरा है उष्ण, तीसरा है अनुष्णा शीत अर्थात ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। ये जो स्पर्श है, यह स्पर्श हमें पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति अर्थात पृथ्वी तत्व, अप अर्थात जल, तेज अर्थात अग्नि और वायु, इन सभी में इसकी वृत्ति होती है, अर्थात इन सभी के अंदर हमको स्पर्श की अनुभूति हो सकती है। जैसे आप किसी पृथ्वी तत्व अर्थात कोई पत्थर है, कोई मिट्टी है, कोई धातु है, उनको यदि आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको उसका एक प्रकार का स्पर्श अनुभूत होगा। ऐसे ही अब जब हम पानी को स्पर्श करते हैं तो पानी में भी एक तरह का स्पर्श हमें प्राप्त होता है। इसी वजह से तेज अर्थात अग्नि, अग्नि में जो उष्ण भाव है, उष्णता का भाव है, वह उष्ण स्पर्श हमको अनुभूत होता है। इसी वजह से वायु, जब वायु चलती है, वायु बहती है, तो उस वायु के अंदर भी हमको स्पर्श की अनुभूति होती है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों महाभूतों में हमें स्पर्श की अनुभूति हो सकती है। इसलिए ये गुण इन चारों ही तत्वों में विद्यमान होता है। तत्र शीतो जले, शीत गुण अर्थात शीतलता जो है वह जल में विद्यमान होती है। हमें कई बार लगेगा कि हम तो सर गर्म जल को भी छूते हैं, अर्थात जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उष्णता भी अनुभव होती है, लेकिन जो जल का मूल गुण है वह शीतल होना ही है। जब वह अग्नि के संपर्क में आता है तब वह उष्णता को प्राप्त करता है, तब उसमें उष्णता का गुण आता है। अतः इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जल में शीतलता, उष्ण तेजसी, तेज अर्थात अग्नि में उष्णता का गुण, और अनुष्णा शीतः ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, पृथ्वी और वायु। तो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में हमें अनुष्णा शीत अर्थात वे न अधिक गर्म होते हैं न अधिक ठंडे होते हैं। किसी धातु को यदि हम स्पर्श करते हैं, यदि वह सामान्य अपने तरीके से ही रखी गई है, ना किसी ठंडे स्थान में है ना किसी गर्म स्थान में है, तो उस धातु का जो मूल गुण होगा वह गुण न अधिक गर्म और न अधिक ठंडे का ही होगा। तो इसलिए पृथ्वी और वायु में यह न अधिक गर्म न अधिक ठंडा अर्थात अनुष्णा शीत जो गुण है वह गुण यहाँ पर रहता है। तो इस बात से हमने देखा कि स्पर्श क्या होता है,
स्पर्श किन किन तत्वों में विद्यमान होता है और स्पर्श के भेद कितने होते हैं, यह हमने इस सूत्र में जाना। इसके बाद आता है, वे लिखते हैं कि यानी कि हमने अभी तक जो अध्ययन किया उस अध्ययन में हमने जाना कि रूप, रस, गंध, और अभी हमने पढ़ा स्पर्श के बारे में। इसके बाद में आता है रूपादि चतुष्टयम कुत्र पाकजम कुत्र व अपाकजम, अर्थात रूप आदि जो चतुष्टय 4 प्रकार के जो अभी तक हमने गुण पढ़े थे, वे कहाँ पर पाकज अर्थात तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले होते हैं और कहाँ पर अपाकज अर्थात तेज के संयोग से उत्पन्न न होने वाले होते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखते हैं और कहते हैं रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, अर्थात जो रूप आदि हमने 4 प्रकार के गुण पढ़े अभी तक, वे पृथिव्याम पृथ्वी तत्व में पाकज अर्थात तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले होते हैं, अनित्यम च और अनित्य होते हैं, अर्थात नित्य अर्थात हमेशा विद्यमान रहने वाले नहीं होते हैं। अन्यत्र पाकजम नित्यम अनित्यम च, और जो दूसरे तत्व हैं अर्थात जल में इत्यादि में सभी में जो रहते हैं, वे अपाकजम अर्थात तेज से उत्पन्न होने वाले नहीं होते हैं, नित्यम अनित्यम च, वे नित्य भी हो सकते हैं और अनित्य भी हो सकते हैं। नित्यगतम नित्यम, जो हमेशा विद्यमान रहता है उसी को हम नित्य कहते हैं। अनित्यगतम अनित्यम, और जो हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे ही हम अनित्य कहते हैं। इसके पश्चात संख्या, संख्या भी एक गुण है। संख्यायाः किम लक्षणम सा कुत्र वर्तते, तथा संख्या का क्या लक्षण है और वह कहाँ होती है, उसके लिए श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, अर्थात एकत्व, किसी वस्तु का एकत्व है या उसका द्वित्व है या उसका तृत्व है, अर्थात वह कितने प्रकार की है, उसके लिए हम जो व्यवहार करते हैं, उसको जानने का जो हम प्रयास करते हैं, तो वह एकत्व, द्वित्व, तृत्व, चतुष्टय, ये सब जो भाव होते हैं, इन्हीं भावों को बताने वाला, इन्हीं संख्याओं को बताने वाला, इन्हीं गणनाओं का जो हेतु होता है, कारण होता है, वही उसका संख्या गुण होता है। वह संख्या सा संख्या नवद्रव्य वृत्ति ही, वह संख्या नवद्रव्य वृत्ति ही, अर्थात 9 द्रव्य, जो हमने 9 द्रव्य अभी तक अध्ययन किए हैं, जिनमें पंच महाभूत, इसके अलावा काल, दिशा, आत्मा और मन, इन सभी प्रकार के 9 द्रव्यों में यह विद्यमान होती है। एकत्वादि परार्ध पर्यंता, और यह एकत्व अर्थात एक से प्रारंभ होती है और परार्ध पर्यंता अर्थात परार्ध तक जाने वाली होती है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्वम जो एक होता है वह नित्य होता है, अनित्य भी हो सकता है। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, जो नित्य होने वाला है उसे नित्य कहा गया है, जो अनित्य होने वाला है उसे अनित्य कहा गया है। द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यम एव, जहां पर हम किसी भी वस्तु के 2 भाग देखते हैं, द्वित्व, तृत्व इत्यादि के रूप में उसको देखते हैं, वह हर समय अनित्य होता है। देखिए विद्यार्थियों, संख्या की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे काल, काल तो एक ही है। पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व मूलतः तो एक ही परमाणु रूप है, लेकिन वह हमें अनेक रूपों में दिखाई देता है, लेकिन उसके जो अनेक रूप होते हैं वह हमेशा अनित्य होते हैं, वे बदल सकते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है, वह मूल प्रकृति का भाव नहीं है। इसलिए जब भी हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं किसी भी वस्तु के, तो वह अनित्य की श्रेणी में आता है, और जब भी हमें किसी वस्तु का, किसी मूल पदार्थ का एक रूप की हम बात करते हैं, एक तत्व की हम बात करते हैं, तो वही वास्तविक रूप में नित्य होता है। जैसे ईश्वर नित्य है जब वह एक रूप में है, और जब हम उसके विविध रूपों की बात करते हैं, विविध अवस्थाओं की बात करने का प्रयास करते हैं, तो वह अनित्य है, वह हमेशा विद्यमान नहीं रहने वाला है। पंच महाभूत, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब बने तो एक ही मूल प्रकृति से हैं, अतः वे सब भी एक ही हैं। यदि उनको भी हम अलग अलग करना चाहें तो पृथ्वी एक ही है, जल एक ही है,
अब यदि वो जल हमें अपने घर में प्राप्त होता है, वह जल हमें नदियों में प्राप्त होता है, वह जल किसी तालाब में प्राप्त होता है, वही जल हमें समुद्र में प्राप्त होता है, तो दिखने में तो भले ही हमें अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इन सब में विद्यमान होने वाला जो ये जल है, ये मूलतः एक ही है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि इन सब द्रव्यों में जो इनका एकत्व है, वह एकत्व नित्य है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है, और जो इनका अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रतिरूपों में जो हमें भिन्नत्व दिखाई देता है, या इनका 2 होना, 3 होना, 5 होना, 1000 होना दिखाई देता है, वह अनित्य है, वह हमेशा विद्यमान नहीं रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आज स्पर्श के बारे में जाना, हमने आज संख्या के बारे में जाना, और इसी प्रकार से हम आगे भी जो गुण हैं उन गुणों की चर्चा करते चले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, और आप इस पुस्तक का बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, क्योंकि तर्क संग्रह निश्चित रूप से एक ऐसी पुस्तक है जो कि आपको प्रकृति के बारे में, प्रकृति के उस दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको बताने का प्रयास करती है। नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।